पीयूष आप बने रहिए और सीलिंग की कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किया गया और धरती जब हिल रही थी तब सीलिंग पे इस तरह से तस्वीरें भी आ रही हैं और लगातार अब लोगों में जरूर दहशत होगी, एक डर का माहौल बन जाता है जब भूकंप आता है, खास करके हाई राइज बिल्डिंग्स में और खास नोएडा में सबसे ज्यादा, एनसीआर के इस इलाके में सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है। जितेंद्र भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जितेंद्र शर्मा, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? गुरुग्राम के पास ही ये एपिसेंटर रहा भूकंप का, क्या कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे डराने वाली बात यह है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर ही भूकंप का केंद्र बताया गया है। तो ऐसे में हालांकि जो तीव्रता थी वो 4.1 थी, कम थी, लेकिन जो कम तीव्रता वाले भूकंप होते हैं अक्सर उन्हें बतौर चेतावनी लेना चाहिए कि यानी कि और बड़े भूकंप भी आ सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा खतरा दिल्ली एनसीआर के लिए इसको माना जा रहा है। और खास बात यह कि जो केंद्र दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम में देखा गया वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अलार्मिंग वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो फिलहाल कुछ कह रहे हैं, लोगों में जरूर डर का माहौल होगा, लोग क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. भूकंप आना ठीक नहीं है, ये तो प्रकृति के लिए भी बहुत खराब है और इंसानियत के लिए भी खराब है। क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, इसकी अचानक से पता लगती है, तो जो रोड पे हैं वो तो थोड़ा सेफ भी हैं और जो मकानों में, बिल्डिंगों में, उनके लिए तो अनसेफ है। संदीप सिंह। जितेंद्र, आप जारी रखिए अपनी बातचीत। जी फील हुआ हल्का। क्या ज़्यादा झटका था, कैसा? नहीं, नॉर्मल था, मैं मीडियम, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मन में डर तो होता है कि भूकंप आए? हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पेड़ सब है, तो उससे डर लगता है ना, खुले में लोग जाते हैं? हाँ, खुले में जाते हैं, अभी तो कोई है नहीं, अब चला गया पूरा। घरों में जो लोग हैं उनके लिए आपको लगता है रिस्क? बस अपनी सेफ्टी रखें, घर से बाहर निकल के खुले एरिया में जाए आप लोग, बस इतना कहना चाहिए। तो लोगों को आप सुन रहे हैं, लोगों में एक जरूर डर है, दहशत है भूकंप को लेकर, लेकिन जैसे कि जितेंद्र बता रहे थे इसे एक चेतावनी के रूप में भी जरूर देखा जाना चाहिए। इंटेंसिटी इस भूकंप की कम रही, लेकिन जितेंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करता है दिल्ली एनसीआर का इलाका, तो मेरठ तक महसूस किए गए हैं। अब अपडेट आया है 4.4 तीव्रता है भूकंप की, जो इस वक्त अपडेट आया। क्या एक्सपर्ट से अगर आपकी बातचीत हुई हो, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि हालांकि जो तीव्रता है वो कम मापी जा रही है 4.4, लेकिन जो झटके थे वो काफी तेज थे। लेकिन एक बड़ी चेतावनी दिल्ली के लिए, इसको अलार्मिंग सिचुएशन लेना चाहिए, क्योंकि केंद्र जो है, जितने एक्सपर्ट हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर केंद्र दिल्ली एनसीआर के अंदर गया है तो ऐसे में ये मानना चाहिए कि एक बड़ा जितेंद्र, आपका फ्रेम अभी फ्रीज हो रहा है, आपकी आवाज अटक रही है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो दर्शकों को समझा भी देती हूँ, क्योंकि जितेंद्र हमारे सहयोगी ये भी बता रहे हैं कि 4.4 इसकी तीव्रता आंकी गई है और इस बीच एपिसेंटर इसका गुरुग्राम और रोहतक के बीच बताया जा रहा है। ऐसे में पीयूष, इस वक्त कोशिश यही होती है कि सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हुए ये देखा जाए कि क्या आफ्टर शॉक्स भी महसूस हो सकते हैं? बिल्कुल सुरभि, देखिए जो प्रिडिक्शन है भूकंप का वो नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी एक प्रक्रिया अपनाई है भूकंप विज्ञान केंद्र ने, जिसमें ये माना जाता है कि अगर एक झटका आता है तो उसके बाद वो अलर्ट जारी करते हैं और आमतौर पर वो फोन पर आपको अलर्ट, उसका मैसेज आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिस क्षेत्र में भूकंप आया है तो वहां पर बिल्डिंगों को खाली कराने के लिए और लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जरूर दी जाती है। और पीयूष, मैं आपको रोक रही हूँ, एएस शुक्ला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस बात को आंक रहे हैं कि कितनी तीव्रता का ये भूकंप था और इसका असर कहां तक गया है।